दाऊद इब्राहिम के गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। इस लिस्ट को देखने के बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि वो आखिर मोस्ट वांटेड क्यों कहा जाता है। सबको पता है कि डॉन पाकिस्तान में छुपा हुआ है, फिर भी दुनिया भर की पुलिस और दुनिया भर की तमाम एजेंसियां उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती हैं, उसे हासिल करना चाहती हैं। क्यों है दाऊद मोस्ट वांटेड और क्यों है वो इतना खतरनाक अपराधी? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दाऊद डॉन डी कंपनी। शेख दाऊद हसन उर्फ दाऊद इब्राहिम कासकर गुनाहों की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मोस्ट वांटेड डॉन के तौर पर दुनिया भर में जाना जाता है। कई मुल्कों की पुलिस बरसों से दाऊद की तलाश में है। 27 दिसंबर 1955 को एक पुलिस कांस्टेबल के घर जन्मा शेख दाऊद इब्राहिम गुनाहों की दुनिया में उतरने से पहले ही अपनी कच्ची उम्र से पक्के गुनाहों का कारनामा करने लगा था। उसने शुरुआत छोटी मोटी चोरी से की, इसके बाद डकैती, माफियागिरी, ड्रग सप्लाई, गैंग वॉर, टारगेट किलिंग और फिर बड़े बड़े धमाकों ने दाऊद इब्राहिम को गुनाहों की दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बना दिया। दाऊद पहली बार कुख्यात डॉन करीम लाला गैंग के संपर्क में आया, जहां वो पैसे की उगाही करने के लिए कुछ भी कर डालता था। दाऊद ने बचपन से लेकर 68 साल की उम्र यानी अब तक बम धमाके, आतंकवाद, गैंग वॉर, टारगेट किलिंग, ड्रग तस्करी और उगाही तक के सारे काले कारनामे कर डाले हैं। लेकिन 1993 में हुए बम धमाकों में उसकी तलाश अब तक जारी है। मुंबई धमाकों में 250 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। खुद उसकी पत्नी बता चुकी है कि डॉन ने पाकिस्तान में ही अपना ठिकाना बनाया है। भारत पाकिस्तान को दाऊद के कराची में होने के पक्के सबूत कई बार दे चुका है। दाऊद जो है ये एक पुलिस वाले का बेटा है, तो वो जो बढ़ा वो पठान गैंग के लोगों को जब उसने मारा, वहाँ से जाके वो बढ़ा और वो बढ़ने के बाद उसकी दो ताकत थी। एक तो पुलिस वाले उसके दोस्त थे, दूसरा कुछ पॉलिटिशियन उसके दोस्त थे और मामूली नहीं काफ़ी पावरफुल पुलिस स्टेशन उसके दोस्त थे। दाऊद इब्राहिम ने अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से भी करीबी रिश्ते बनाए। हालांकि दाऊद ने सबसे पहले उगाही और सट्टेबाजी में अपना हाथ आजमाया था, जहां फिल्मों को फाइनेंस करने से लेकर बॉलीवुड से जुड़े लोगों को धमकाकर उगाही करने का काम किया करता था। हवाला के जरिए अपने कारोबार और संपत्ति को कई गुना बढ़ाया। आपको बता दें कि दाऊद के पास 6.7 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति है। दुनिया भर में उसके पास 50 से ज्यादा संपत्ति है। अकेले यूनाइटेड किंगडम में 450 मिलियन डॉलर की संपत्ति है। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, तुर्की, स्पेन, मोरक्को, साइप्रस, अफ्रीका, यूएई, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और भारत में भी उसके पास अकूत संपत्ति है। खास बात यह है कि दाऊद टारगेट किलिंग से भी पैसे कमाता रहा है। हालांकि 1981 में दाऊद के भाई साबिर कासकर की हत्या हो गई थी, जिसके बाद दाऊद हत्या जैसी वारदात से पीछे नहीं हटा। आखिरकार गुनाह करते करते वो 1986 में देश छोड़कर भाग निकला। दाऊद देश के खिलाफ नहीं था। जैसे उसने शुरू में तो पाकिस्तान के लोग घुसपैठे कहाँ से आते हैं क्या नहीं सब इन्फॉर्मेशन दी, बाद में बाबरी मस्जिद गिरी और उसके बाद जो माहौल बना देश में, उस समय उसके लिए हिंदुस्तान में रहना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ रहना है मौत निश्चित थी और जान सबसे प्यारी होती है, तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वो भागा। मुंबई से निकलने के बाद दाऊद अपने गुर्गों के जरिए कभी पठान गैंग के लोगों को गैंग वॉर में मारता, तो कभी किसी दूसरे गैंग के लोगों की सुपारी ले लेता। आखिरकार 900 एनकाउंटर्स के बाद मुंबई में अंडरवर्ल्ड का वर्चस्व खत्म हो पाया। इसके बाद भी ड्रग तस्करी के जरिए आज भी दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के लोग पाकिस्तान आर्मी के जरिए गुनाहों की नई लिस्ट तैयार कर रहे हैं। लेकिन डॉन की मौत पर सस्पेंस खत्म होने के साथ ही इन गुनाहों का भी दी एंड होने की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।